आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक इंडियन ब्रांड जिसने 1.5 साल पहले एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करके अपने मार्केट के सारे कॉम्पिटिटर्स को हिला कर रख दिया था। ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ, 10.24 इंच के ड्यूल सुपर स्क्रीन्स, स्मार्ट डिप्लॉयबल डोर हैंडल्स, स्पेशियस लग्जरियस इंटीरियर्स, powerful petrol and diesel engine options, all-wheel drive capability, ADAS features, India's first built-in Alexa vehicle, 360-degree vision और भी बहुत सारे कनेक्टेड स्मार्ट फीचर्स। और ये सारे फीचर्स एक इंडियन ब्रांड की तरफ से इस SUV में फर्स्ट इन सेगमेंट ऑफर किए गए थे। Obviously, the thumbnail says it all. It's none other than the Mahindra XUV 700. SUV produced by the Indian automobile manufacturer Mahindra and Mahindra। लॉन्च की गई थी 14 अगस्त 2021 में और लॉन्च होने से लेकर अब तक इसके 1,45,888 यूनिट्स मार्केट में बेचे जा चुके हैं। The Mahindra XUV 700 has won several awards including the Auto Car of the Year 2022, Indian Car of the Year 2022 and Global NCAP's Safer Choice Award won in 2022। 2023 में XUV 700 को मिले 5 स्टार रेटिंग अडल्ट ऑक्यूपेंसी के लिए और 4 स्टार रेटिंग चाइल्ड सेफ्टी के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू AVG Automotive। लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड SUV फ्रॉम आवर इंडियन मार्केट एंड ऑल्सो नोन एज द सेकंड जनरेशन ऑफ द XUV 500, द XUV 700 AX7L। So this is the 2021 launch 2024 registered Mahindra XUV 700 AX7L। अवेलेबल है 5 वेरिएंट्स में, MX, AX3, AX5, AX7 और AX7L। और अब इन्हीं के अंदर और भी सब वेरिएंट्स है, जैसे मैनुअल या ऑटोमेटिक के ऑप्शंस, डीजल और पेट्रोल के ऑप्शंस, 5, 6 या 7 सीटर के ऑप्शंस, ESP या विदाउट ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी वाले ऑप्शंस, फ्रंट व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शंस। तो ऐसे टोटल 37 वेरिएंट्स चूज़ करने के ऑप्शंस मिलेंगे। अवेलेबल है 6 कलर ऑप्शंस में, डार्जिलिंग सिल्वर, इलेक्ट्रिक ब्लू, एवरेस्ट वाइट, मिडनाइट ब्लैक, रेड रेज और 2024 में अभी लॉन्च हुई है एक अपडेटेड XUV 700 जिसके साथ लॉन्च किया गया है एक नया कलर और वो है नापोली ब्लैक। So the one which you are looking here is in midnight black. So let's start with the front profile which is bumper. Lower end पर है ये वेंट जिसके ठीक सेंटर में है इसका ADAS का रडार सेंसर। लोअर एंड एजेस पर मिलते हैं ये LED फॉग लैम्प्स विद ब्लैक प्लास्टिक्स अराउंड इट और उसी के बाजू में है ये फंक्शनल एयर वेंट। ऊपर की तरफ है ये ह्यूज सेंटर रेडिएटर ग्रिल which is in black glossy plastic with 6 chrome stripes and with chrome garnish finish on the bottom। अब उसी के सेंटर में है ये महिंद्रा का नया लोगो जिसके नीचे है इसका फ्रंट कैमरा फॉर द फ्रंट व्यू वाइल ड्राइविंग। ये है इसके क्लियर व्यू LED हेडलैम्प्स विद DRL एंड सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, नाइस एंड प्लेन बल्की बोनेट। और बोनेट के अंदर की तरफ मिलती है ये साउंड इंसुलेशन जो इंजन साउंड रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये है इसके एरो डिज़ाइन कर्व वाइपर्स विद ड्यूल वाइड वॉशर्स क्लीनिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ द विंड स्क्रीन। और यहाँ ऊपर है ये ADAS का कैमरा टू असिस्ट टास्क लाइक लेन कीपिंग असिस्ट एंड कोलिजन अवॉइडेंस। मूविंग टूवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द SUV एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द साइड। वाइड साइड ग्लास एरियाज विद क्रोम गार्निश ट्रीटमेंट ऑन द लोअर और जो रेन वाइजर्स देख रहे हो वो एक एक्सेसरी फिटमेंट है। एड्रोनॉक्स द सुपर एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ XUV 700 की यहाँ पीछे एक बैजिंग दी गई है। इसमें मिलते हैं ये स्मार्ट बॉडी कलर्ड डिप्लॉयबल डोर हैंडल्स जो गाड़ी को अनलॉक करते ही बाहर डिप्लॉय होंगे और लॉक करने पर अंदर की तरफ फ्लश हो जाएंगे। पावर फोल्ड एंड एडजस्टेबल ORVMs विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ नीचे की तरफ दोनों ORVMs के नीचे प्लेस किया गया है इसका साइड कैमरा जो आपको 360 डिग्री का व्यू तो देते ही है, लेकिन अगर आप लेफ़्ट या राइट इंडिकेटर देते हो लेन चेंज करने के लिए तो इस तरह इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एंगल डिस्प्ले करेगा
और टायर्स की बात करूँ तो इसमें आते हैं ये 235/60 R18 इंच 103V डायमंड कट अलॉयज। सो 103 यानी आपके टायर का मैक्सिमम लोड इंडेक्स रेटिंग और V यानी आपके टायर का मैक्सिमम स्पीड हैंडल करने का रेटिंग। सो 103 यानी इसका पर टायर मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है 875 किलो का, और V यानी ये टायर्स 149 mph या 240 किलोमीटर पर आवर तक की ये स्पीड हैंडल कर सकते हैं। So now moving towards the rear profile of the SUV, and this is how it looks from the rear. Spoiler with high mounted stop lamp and rear defoggers, rear wiper with washer spray. ये है इसके एरोहेड LED टेल लैम्प्स इंटीग्रेटेड विद ब्रेक, sequential turn indicators and reverse light in it. महिंद्रा का लोगो और उसी के थोड़ा नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर है इसका ये रिवर्स पार्किंग कैमरा। राइट हैंड साइड पर है XUV700 AX7L की बैजिंग। नीचे की तरफ सिर्फ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है। जिस प्राइस पॉइंट पे इसे बेचा जा रहा है एटलीस्ट 4 सेंसर्स तो होने चाहिए थे। रेयर रिफ्लेक्टर्स विद ब्लैक ग्लॉस प्लास्टिक्स अराउंड इट एंड एट द लोअर एज ऑफ द बम्पर। रेयर बम्पर के लोअर एंड पर मिलेगा या सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट। नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पर है इसका साइलेंसर और यहाँ नीचे प्लेस किया गया है इसका स्टेपनी टायर, जो कि एक टेम्पररी स्टील ड्रम स्पेयर व्हील है। इसका साइज है 155/90 R18 इंच 113M। इसमें इसका लोड इंडेक्स रेटिंग है 113 विच इज़ 1150 किलो, और इसका स्पीड हैंडलिंग लिमिट है M विच इज़ 81 mph और 130 किलोमीटर पर आवर। ये इसका मैक्सिमम स्पीड हैंडलिंग लिमिट है। एंड ऑन रूफ, यहाँ रूफ पर मिलता है ये रूफ रेलिंग, ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ जिसे महिंद्रा ने नाम दिया है स्काई रूफ, और यहाँ पीछे एक शार्क फिन एंटेना। सो लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर नाउ, बट बिफोर गेटिंग इनटू द इंटीरियर दिस इज हाउ द की लुक्स। ऑन द बैक यू गेट द लॉक बटन, द अनलॉक बटन एंड द बूट ओपनिंग बटन, और ये है इसकी डिप्लॉयबल की इन केस ऑफ इमरजेंसी। द की इज टोटली इन ब्लैक प्लास्टिक्स विद क्रोम महिंद्रा लोगो एट द टॉप। सो डोर से शुरू करते हैं। सो दिस इज हाउ द डोर पैनल लुक्स फ्रॉम द इनसाइड। ब्लैक प्लास्टिक्स है पूरे विद सम बेज कलर एंड सिल्वर फिनिश में क्रोम स्टाइल ट्रीटमेंट ऑन द पैनल गिविंग इट ए अप मार्केट फील। सो यहाँ टॉप पे प्लेस किया गया है इसका सोनी का ट्विटर। बेज पोर्शन में एक पैनलिंग है जिस पर प्लेस किया गया है सीट एडजस्ट करने का बटन विद 3 मेमोरी सीट बटन्स। उसी के ठीक बाजू में सिल्वर प्लास्टिक्स में डोर ओपनिंग लीवर। नीचे की तरफ ब्लैक ग्लॉस प्लास्टिक्स में डोर ग्रैब हैंडल और प्लेस किए गए हैं इसके विंडो के स्विचेस और ORVM के स्विचेस। यहाँ पर मिलता है ये सॉफ्ट डोर लेदर पैड्स टू रेस्ट योर हैंड। यहाँ नीचे प्लेस किया गया है इसका स्पीकर जो कि सोनी का है। ये इसके डोर पॉकेट्स टू कीप बॉटल्स अप टू 1 लीटर एंड कार क्लॉथ्स, और यहाँ डोर के लोअर एज पर मिलता है ये डोर कर्टेसी लैम्प। So now moving towards the interior, and this is how the dashboard looks. The silver plastic treatment in the center, separating the black and beige dual tone color combination with its huge first in segment advanced dual 10.25-inch of super screens complementing the interior with this huge panoramic sky roof, enhancing the ambience of the interiors, giving it the most luxurious, sophisticated and rugged look at the same time. So now let's start from the roof. एक्सपैंडेबल सन पैड्स है विथ वैनिटी मिरर्स एंड लाइट्स, लेकिन सिर्फ पैसेंजर साइड के लिए। बीच में डेडिकेटेड रीडिंग लाइट्स है फॉर बोथ पैसेंजर एंड ड्राइवर। रूफ एम्बियंट लाइट की ऑन ऑफ स्विच, द इमरजेंसी SOS स्विच, द सनग्लास होल्डर पॉकेट, और यहाँ पर ये सनरूफ ओपनिंग और क्लोजिंग का स्विच। या सीलिंग पर प्लेस है 2 स्पीकर्स ऑन बोथ एंड। डैशबोर्ड पर सेंटर में प्लेस किया गया है एक ये फ्रंट स्पीकर विच इज़ एक्चुअली अ वोकल स्पीकर। नाइसली स्टिच्ड डैश इन द सेंटर, और उसी के नीचे सिल्वर प्लास्टिक्स में ट्रीटमेंट है जो डोर से लेकर डैशबोर्ड तक फ्लो हो रही है। सो अब चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। तो इसमें मिलते हैं ये 10.25 इंच के ड्यूल स्क्रीन्स जिसने महिंद्रा ने नाम दिया है सुपर स्क्रीन्स, जिसके एक साइड पर है इसका इंफोटेनमेंट और दूसरी साइड पर है इसका टैकोमीटर क्लस्टर। सो ये इंफोटेनमेंट पावर्ड है महिंद्रा के एड्रोनॉक्स टेक्नोलॉजी से। द सुपर एडवांस्ड इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम महिंद्रा इटसेल्फ
जो कि इंजीनियर किया गया है सेफ्टी और एंटरटेनमेंट डिलीवर करने के लिए। एड्रोनॉक्स बेसिकली महिंद्रा का कनेक्टेड एसयूवी सॉल्यूशन है, which keeps you connected to your vehicle with over 60 or 70 connected features just through your phone screen with Adrenox connected app, both on iOS and Android, जिसे आप अपने व्हीकल को रिमोटली ट्रैक कर सकते हो, लॉक या अनलॉक कर सकते हो, एसी ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ तक कि आप इसे अपने फ़ोन से एसयूवी को स्टार्ट या स्टॉप भी कर सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स एक्सेस किए जा सकते हैं इस ऐप से। सो यहाँ आपको एंटरटेनमेंट के लिए मिल जाता है रेडियो, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी विच इज़ वायरलेस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, नेविगेशन और बाकी एप्लीकेशंस। एप्पल कारप्ले जो कि कुछ ऐसा दिखता है इसमें। नीचे से स्क्रॉल करने पर बाकी और ऐप्स और उनके कंट्रोल्स जैसे क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड ऐप, डॉक्यूमेंट्स, ड्राइव मोड्स, फोटोज़, हॉरोस्कोप, जस्ट डायल, एसयूवी इन्फो, न्यूज़ अपडेट एंड लॉट मोर। ऊपर से स्क्रॉल करने पर आपको और भी ऑप्शंस देखने मिलेंगे, जैसे वॉल्यूम के कंट्रोल, एसओएस, रोड साइड असिस्टेंस के कंट्रोल, वैले मोड है, रेडियो, एप्पल कारप्ले ऑप्शन यहाँ भी शो करेगा अगर कनेक्टेड होगा तो, और भी बाकी कुछ कनेक्शंस है। यहाँ सेटिंग में और भी बाकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एलेक्सा और फ़ोन कनेक्टिविटी की सेटिंग मिल जाएगी। एलेक्सा से आप सारी कमांड्स दे सकते हो, जैसे एसी ऑन ऑफ या टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कमांड, वॉल्यूम अप या डाउन करने का कमांड, विंडोज़ को खोलने या बंद करने का कमांड, सनरूफ को ओपन या क्लोज करने का कमांड। उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एलेक्सा, ओपन द सनरूफ। Okay. एलेक्सा, क्लोज द सनरूफ। Okay. यहाँ फन विथ एक्सयूवी में आपको मिल जाता है इसका पावर और टॉर्क का मीटर फॉर व्हेन यू आर ऑफ रोडिंग और क्रूजिंग ऑन हाईवेज वाइल वॉचिंग द पावर आउटपुट। और उसी के ठीक बाजू में स्वाइप करने पर आपको दिख जाएगा इसका लैप टाइमर। ओके, सो नाउ ये इंफोटेनमेंट कनेक्टेड है इसमें दिए गए फर्स्ट इन सेगमेंट सोनी ब्रांड के 3D ऑडियो 12 स्पीकर सिस्टम के साथ, विच साउंड्स प्रीटी गुड बट नॉट दैट ग्रेट। और यहाँ से एक्सेस किए जा सकते हैं इसके कुछ ऑडियो सेटिंग्स, जहाँ इसके 3D साउंड में आपको मिलेंगे 5 ऑप्शंस, जैसे पहला है इमर्सिव 3D साउंड, दूसरा स्टेज है, तीसरा पार्टी है, चौथा ब्रीजी है, और पांचवा जो 3D ऑफ। ये है इसका साउंड फील्ड पोजीशन, और ये इसका साउंड फील्ड साइज विच इज करेंटली सेट इन मिड। बाकी दो ऑप्शन जैसे स्मॉल फील्ड और लार्ज फील्ड साइज। और ये है इसका इक्वलाइजर स्क्रीन, जहां आप इसके बाकी के इफेक्ट्स एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ इसके ड्यूल एसी वेंट्स, उसी के नीचे इसके ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस और रोटरी डायल्स। यहाँ मिलते हैं 2 एयरबैग इंडिकेशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर इंडिकेशन, हजार्ड लाइट का स्विच है, ये 360 डिग्री कैमरा का स्विच है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन को ऑन या ऑफ करने का ये स्विच है, और ड्राइवर मोड का स्विच। नीचे की तरफ 2 USB A पोर्ट्स, एक कनेक्टिविटी के लिए है और एक चार्जिंग के लिए है। बाजू में फ़ोन रखने की स्पेस है, और ये यहाँ नीचे वायरलेस फ़ोन चार्जिंग स्टेशन है। ये है इसका फुली लेदर रैप्ड ऑटोमेटिक गियर सिलेक्टर, और उसी के बाजू में है इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन बटन। उसी के ठीक नीचे यहाँ मिलता है इंटेली कंट्रोल, इंफोटेनमेंट के लिए कुछ फिजिकल शॉर्टकट बटन और एक रोटरी डायल इन क्रोम ट्रीटमेंट। ये है इसके 2 कप होल्डर्स, और यह है इसका सेंटर स्टोरेज स्पेस विद स्मॉल डिटैचेबल की ट्रे ऑन द टॉप। और ये है इसका आर्मरेस्ट विथ स्लाइडिंग फंक्शन। तो चलते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ। तो ये है इसका फुली लेदर रैप्ड, इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन, मैन्युअली ऑपरेटेड टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। तो दिस इज हाउ यू अनलॉक इट। ये है इसके टिल्टिंग एंगल्स,
ये है इसका टेलीस्कोपिक का लेंथ, एंड अगेन बैक टू द पोजीशन एंड लॉकिंग इट। लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेंगे आपको इसके स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो रिमोट क्लस्टर, और राइट हैंड साइड पर आपको मिलेंगे इसके, और राइट हैंड साइड पर है इसके क्रूज कंट्रोल और फाइल टॉगल क्लस्टर। स्टीयरिंग के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पर है इसके फ्रंट और रेयर दोनों वाइपर के कंट्रोल लीवर, राइट हैंड साइड पर है इसके हेडलाइट का कंट्रोल का लीवर। सो अब चलते हैं इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर की तरफ, विच इज़ अ सेकेंड 10.25 इंच ऑफ स्क्रीन, जहां आपको बहुत से एडास के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखने मिलेंगे एंड डिफरेंट टैकोमीटर फेसेस अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्टेड ड्राइव मोड्स। यहाँ तक कि आप इसके सेटिंग में जाकर नेविगेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड हो तो गूगल मैप्स भी यह डिस्प्ले करेगा, ना कि सिर्फ महिंद्रा का नेविगेशन। और कुछ इस तरह से वो डिस्प्ले होगा, विच विल बी वेरी कंफर्टिंग टू नेविगेट व्हाइल यू ड्राइव। राइट हैंड साइड पर है इसके ट्रैक्शन को ऑन ऑफ करने का बटन, आइडल स्टॉप एंड गो का ऑन ऑफ बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का बटन, और हेडलाइट का लेवल। तो अब बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, और जो लेदर यूज़ किया गया है वो कोई जेन्युइन लेदर नहीं है, बल्कि एक आर्टिफिशियल पीयू लेदरेट सीट्स है। ये ब्यूटीफुली स्टिच्ड विथ परफोरेशन ऑन इट, और ये 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट है विथ मेमोरी फंक्शंस। और ये जो नीचे डायल आप देख रहे हो वो सीट का लंबार सपोर्ट सेट करने का डायल है, जो कि डायल को रोटेट करने पर कुछ इस तरह से इसका सीट का लोअर एंड जो है वो इन्फ्लेट होगा। चलते हैं अब इसके रेयर सीट्स या सेकेंड रो की तरफ। स्टार्ट करते हैं इसके डोर से, विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज फ्रंट। तो इसके सेकेंड रो सीट्स जो है वो 60-40 स्प्लिट सीट्स है, एंड जस्ट लुक एट द आर्टिफिशियल स्टिच लाइन्स, इट इज़ सो ब्यूटिफुली डन। The seat looks and feels so premium and upmarket. You get ample amount of legroom, it's spacious no doubt. बस अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, और अच्छी खासी हेडरूम भी मिल जा रही है। For a person up to 6 feet can sit comfortably. Nice and soft center armrest with 2 cup holders make the rear seat experience more comforting. ये rear seats आती है recline function के साथ, और ये है इसका reclining lever, and this is how much it reclines while you enjoy the massive panoramic sky roof. और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स। सेकेंड रो के लिए ये एसी वेंट्स है, USB-C पोर्ट और एक फ़ोन रखने की स्पेस मिल जाती है यहाँ पे। दोनों साइड पर है ये वाइट रीडिंग लाइट्स, और ये है इसके सॉफ्ट रिट्रैक्टेबल डोर ग्रैब हैंडल्स। तो चलते हैं अब थर्ड रो में। तो ऐसे दिखते हैं इसके थर्ड रो सीट्स, नाइस एंड वाइड, clearly shows it can accommodate 2 passengers. So my height is 5'11", और आप देख सकते हो there is no knee room for me, और आपके पैर भी ऊपर थोड़े से उठ जाते हैं, almost no headroom as well. So this shows that these seats are not meant for long routes or adults, but best for kids. थर्ड रो के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक एसी वेंट मिलती है, और ये है इसका सब वूफर, और यहाँ हैंडरेस्ट विथ कप होल्डर। राइट हैंड साइड पर भी एसी वेंट है विथ फैन स्पीड डायल, और यहाँ आपको मिल जाता है 12V का पावर सॉकेट, और यहाँ भी हैंडरेस्ट विद बॉटल होल्डर। और यह थर्ड रो के सीट्स के ऊपर सीलिंग पर प्लेस किया गया है इसके ट्विटर स्पीकर्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बूट स्पेस। तो आपको मिल जाती है यहाँ पे 240 लीटर की बूट स्पेस विथ थर्ड रो सीट्स अप, एंड दिस इज हाउ मच यू कैन एक्सटेंड द बूट स्पेस with all the seats down. Turns into a flat bed platform where 2 to 3 people can sleep comfortably. और यहाँ नीचे दिया गया है इसका प्रॉपर ऑर्गेनाइज टायर टूल किट, और यह है इसका सेफ्टी हजार्ड ट्रायंगल। So let's get driving now. Let's put the seat belt first. Let's start the SUV with its start stop button. Into the drive mode. Handbrakes off. And here we go. So let's first do the 0 to 100 km speed test, and we'll get to the engine and other specifications.
coming to the engine now, Mahindra XUV 700 is available with two engine options. एक है 2 लीटर टर्बो पेट्रोल विद डायरेक्ट इंजेक्शन विच इज़ TGDI जिसका नाम है M Stallion, और दूसरा है 2.2 लीटर टर्बो डीजल विद CRDI जिसका नाम है M Hawk. उसमें से आज जो यहाँ पर है वो है 2.2 लीटर का टर्बो डीजल विद CRDI विच इज़ M Hawk engine which gives 182 PS of power at 3500 RPM, generating 450 Nm of torque at 1750 to 2800 RPM, which is also mated to a 6-speed automatic transmission. अब इसके जो ये इंजन फिगर्स है वो पेट्रोल टू डीजल इंजन में वेरी करते हैं. जैसे अगर आप डीजल ऑप्ट करते हो तो फिर उसमें 6-स्पीड ऑटोमेटिक या 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शंस मिलेंगे. तो ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में ये फिगर्स वेरी होंगे. और अगर आप बेस वेरिएंट खरीदते हो XUV 700 की तो वहीं पे भी हॉर्स पावर आपको अराउंड 150 के आसपास मिलेगी. इसका इंजन बहुत ही स्मूथ, रिफाइंड और पावरफुल है. डीजल इंजन होकर भी इसकी फील पेट्रोल जैसी है, बट एज सून एज यू ड्राइव एंड यू गिव दैट थ्रॉटल it gets a bit audible but still very refined and picks up the pace very quickly. और इंटरेस्टिंगली ये इंजन्स खुद महिंद्रा ने बनाए हैं, so they are not sourced from any other brand. Steering is super light, so nimble and agile that you won't feel like you're driving such a huge SUV. आप लिटरली इस SUV को अपने एक उंगली से easily मैन्यूवर कर सकते हो. So coming to the fuel tank and mileage, it comes with a capacity of 60 liters of fuel tank, जो कि सिटी में आपको देता है अराउंड 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज. और अगर आप हाईवे पे हो तो आपको मिलेगा अराउंड 15 से 16 का एवरेज. मूविंग टुवर्ड्स सस्पेंशन नाउ, फ्रंट में यू गेट मैकफियरसन स्ट्रट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन विद FSD एंड स्टेबलाइजर बार. रेयर में यू गेट मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन विद FSD एंड स्टेबलाइजर बार. और FSD यानी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग. अब इसमें इन्होंने ऑफर किया गया है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग, जो कि राइड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. और ये टेक्नोलॉजी पहले भी देखी जा चुकी है जीप कंपास में, और अब इसमें भी मिलती है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स ब्रेक्स, फ्रंट में यू गेट वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स एंड ऑन रेयर यू गेट सॉलिड डिस्क ब्रेक्स. यू ऑल्सो गेट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ESP एज एन ऑप्शन. Now because it has ADAS and all those autonomous driving and collision assist and whatnot, the brake pads on this SUV wear out at a very early stage of the vehicle where it's just driven around 20 to 25,000 kilometers. In safety, it has latest gen ESP यानी Electronic Stability Program, 7 airbags, ISOFIX anchorages, driver drowsiness detection, SOS, e-call, RSA यानी roadside assistance, personalized safety alerts, smart clean zone, cornering lamp, 360-degree surround view system, blind view monitoring, reverse camera and park assist, speed sensitive door lock, rear parking sensors. ADAS features like lane departure warning, adaptive cruise control, high beam assist, traffic sign recognition, front collision warning, automatic emergency braking, lane keep assist and smart pilot assist. Talking about the dimensions now, लेंथ में है ये 4695 मिलीमीटर्स, विड्थ में है ये 1890 मिलीमीटर्स, हाइट में है ये 1755 मिलीमीटर्स विथ रूफ रेल, व्हील बेस है इसका 2750 मिलीमीटर्स का, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 200 mm की. अप्रोच एंगल है इसका 22.6 डिग्रीज का, रैम ब्रेक ओवर एंगल है इसका 20.7 डिग्री का, और डिपार्चर एंगल है इसका 24 डिग्रीज का. सो अब आते हैं कंक्लूजन पर. तो महिंद्रा की XUV 700 is one of the best SUV to buy and it has got everything you need. Good looks, premium interiors, connected tech, ADAS tech, powerful engine options, and the most important thing, an option to select all-wheel drive. Mahindra is the only brand to offer 4x4 and all-wheel drive vehicles at such cost in the market. So if your budget is around 30 to 35 lakhs, you should definitely consider this SUV. और अब हाल ही में XUV 700 को अपडेट किया गया है जिसमें ऑल ब्लैक एक्सटीरियर है. एक्सटीरियर में आपको देखने मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया ब्लैक कलर जिसका नाम है नापोली ब्लैक, जिसमें ब्लैक वेंटिलेशन ग्रिल है और अलॉय व्हील्स भी ब्लैक है. इंटीरियर में कुछ फ़र्क नहीं है. इंटीरियर में जो फ्रंट सीट्स है वो इस बार वेंटिलेटेड है और सेकेंड रो में अब कैप्टन सीट्स का ऑप्शन है. मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स है MG की हेक्टर प्लस, टाटा सफारी, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और जीप की कंपास.
सो प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसकी बेस वेरिएंट जो कि MX है उसकी ऑन रोड प्राइसिंग है 16.80 लाख। टॉप एंड वेरिएंट फॉर AX7L ऑल व्हील ड्राइव की ऑन रोड प्राइसिंग है 32.90 लाख। And the Mumbai on-road prices for this particular AX7L front-wheel drive variant is around 32 lakhs. So that's all about this 2021 Mahindra XUV 700. Thanks for watching AVG Automotive. Subscribe and tap the bell icon for more upcoming reviews. Thank you.